हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स, आज आप साइक्लोट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करता है। टू एक्सिलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ताकि हायर एनर्जी एक्वायर हो सके ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस के टाइम। कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है कि जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक्सेलरेट करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिए, आपको पता ही है कि प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, कि उस केस में क्या होगा, हायर एनर्जी एक्वायर होगी ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस। अब इसका जो प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? साइक्लोट्रॉन एक एप्लीकेशन है जिसमें क्रॉस फील्ड के बारे में आप स्टडी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप क्या करते हो? मूव करते हो अगेन एंड अगेन इन ए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पार्टिकल क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर होती है। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे आप, डायग्राम देखेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट 2 पोल्स लिए हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने लिए हैं, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सबसे पहले आपने डायग्राम को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमने एक डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स लेंगे, जिसमें 2 डीज मतलब 2 डीज आपने लगाई हुई हैं, एक D1 है और एक D2। 2 डीज आपने ली हुई हैं, दोनों को आपने क्या किया है, साथ में यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो डीज हैं, ये स्मॉल गैप है इन दोनों के बीच में, और इस स्मॉल गैप के बीच में आपने क्या करना है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्लेस करना है। ये जो किससे बनी हुई है ये डीज, ठीक है, मेटेलिक चैम्बर से बनी हुई है। 2 हॉलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स यहाँ पर लिए हुए हैं, और ये जो डीज हैं ये किसके द्वारा सेपरेटेड की गई हैं? स्मॉल गैप है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर स्मॉल गैप में क्या रखना है आपने? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आपने रखना है। और ये जो डीज हैं ये कैसे आपने कनेक्ट की हुई हैं? आगे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को आपने कनेक्ट किया हुआ है इन डीज के साथ, जो क्या करेगा? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा अक्रॉस द गैप ऑफ द डीज। अब ये जो पूरी जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसके बीच में हो रही है? 2 पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। अब देखो कैसे करेंगे, वर्किंग कैसे करेंगे। वर्किंग में आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, प्रोटॉन इज एमिटेड फ्रॉम द पॉइंट O, ओरिजिन से यहाँ से एमिट होगा। ये जो डीज आपने ली हुई हैं 2 डीज, इन दोनों के बीच में एक गैप है, यहीं से ऑरिजिनेट होगा प्रोटॉन। क्या करेंगे? जैसे D1 है और D2, तो अगर D2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और D1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम ऐसा लेकर चल रहे हैं कि जो D2 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और D1 के ऊपर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक्सेलरेट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। क्या होगा आपने बताना है कि हमने क्या किया? ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से एमिट होगा, जो गैप है दोनों डीज के बीच में, तो D2 को आपने नेगेटिवली चार्ज बनाया हुआ है और D1 को आपने पॉजिटिवली चार्ज बनाया हुआ है। तो जो पॉजिटिव जो चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? एक्सेलरेट होगा,
जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर एंटर होगा, अब D2 की तरफ, जहाँ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जहाँ जो D2 है वो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस ओरिजिन से निकलेगा और D2 में एंटर करेगा, D2 में एंटर करेगा। और जैसे ही यहाँ पर ये एंटर करेगा तो एक सेमी सर्कल जैसा पाथ, जैसे ये और ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये ऐसे करके यहाँ पर ये जो D2 है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ एक तरह से सेमी सर्कल पाथ यहाँ पर ये ट्रेवल करेगा पार्टिकल इस रीजन में, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, सेमी सर्कल जब इसने कंप्लीट कर दिया तो उसी केस में आपने उसी टाइम आपने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से पोलैरिटी चेंज कर देनी है डीज की। जो नेगेटिव था D2 उसको पॉजिटिव बना देंगे, और जो पॉजिटिव है D1 उसको नेगेटिव बना देंगे। अब जो पॉजिटिव चार्ज है दोबारा नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव D1 में एंटर करेगा, यहाँ पर भी वो सेमी सर्कल पाथ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। और जैसे ही इसको कवर करेगा उसके बाद अगेन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, डीज की चेंज। अब ये नेगेटिव अगेन D2 आपके पास क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव था पहले, ठीक है, ये नेगेटिव था, अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अब पोलैरिटी चेंज होगी तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा अगेन और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन जो पॉजिटिव चार्ज है वो D2 में एंटर करेगा, वैसे ही सेमी सर्कल पाथ ट्रैवल करेगा। सेमी सर्कल के बाद दोबारा से फ्रीक्वेंसी सेटअप, ऐसी फ्रीक्वेंसी आपने करनी है कि जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा सेमी सर्कल पाथ को ट्रैवल करने के बाद हाफ ऐसे करके, तो उसके बाद वो कहाँ एंटर करेगा, दूसरी तरफ एंटर करेगा दूसरी डी में, तो वो पोलैरिटी उसी के अपोजिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दूसरा जो D1 है वो नेगेटिव बन जाएगा। फिर उसके बाद जो D2 आपका जैसे अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, फिर एंटर करेगा पार्टिकल, और यही प्रोसेस होता जाएगा, बार बार यही होगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी, ठीक है, जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट को डिफ्लेक्ट यहाँ से विंडो से बाहर आएगा और टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। यहाँ पर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, ठीक है, उसके वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा पार्टिकल को, और यहाँ से पार्टिकल क्या आएगा, एक विंडो होगी, उस विंडो से बाहर आएगा और यहाँ पर टारगेट को क्या करेगा, वो हिट करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से मैं समझना इसको कि क्या हो रहा है। मैंने बता दिया ये डीज है, मान लो यहाँ पर ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास डी है और ये सेकंड ऐसे आपने लिया हुआ है, ये डीज। इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है। तो जैसे ही क्या करना है आपने, यहाँ पर जो D2 है उसको आप नेगेटिवली चार्ज बनाएंगे और इसको D1 को पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से ये ऐसे ऑरिजिनेट होगा और यूं करके ऐसे सेमी सर्कल पाथ ट्रेवल करेगा। और सेमी सर्कल ये देखो यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा तो उस केस में आपने क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेटअप करना है कि जिससे पोलैरिटी चेंज हो जाए। अब ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा और सामने वाला जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो डी है वो नेगेटिव बन जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कहाँ एंटर करेगा, D1 में। जैसे ही अगेन वो सेमी सर्कल पाथ ट्रेवल करने के बाद अगेन D2 में एंटर करने से पहले पोलैरिटी चेंज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज D2 अब नेगेटिव बन जाएगा, अब यहाँ पर मूव करेगा पार्टिकल। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद अगेन पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव ये D1 नेगेटिव बन जाएगा, फिर एंटर करेगा। पोलैरिटी चेंज करनी है, एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा एंड नेगेटिव, तो जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वो क्या करेगी, पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगी, यूं करके सर्कल में घुमाएगी, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगी।
और ऐसा ओवर एंड अगेन ऐसा ही होता जाएगा। और उसके बाद जो डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट होगी यहाँ पर, वहाँ से विंडो से पार्टिकल बाहर जाएगा और अपने टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये आपने अब थ्योरी आपने स्टडी करनी है कि क्या इसका जो कैसे निकालना है आपने कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और सर्कल में पार्टिकल तभी इसका पाथ कैसा आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन इसमें होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अब थ्योरी आप इसको ध्यान से समझेंगे कि जो प्रोटॉन है, जो जिसको मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आप बोल रहे हो, वो कैसे मूव करेगा एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, क्यू वी साइन ऑफ थीटा। अब आपको पता है जो प्रोटॉन है वो कैसे मूव करेगा एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो ये आ जाएगी, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की वैल्यू, क्यू वी वी, क्योंकि आपने किया है क्यू क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगी, अब पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी ना, कि जो चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव करवा रही है, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। ठीक है, दिस फोर्स, राइट डाउन, दिस फोर्स प्रोवाइड centripetal force mv square upon r to the charged particle, to the charged particle to move in a circular path। तो आपको पता ही है mv² अपॉन r। तो ये जो वैल्यू होगी लॉरेंज फोर्स के बराबर वैल्यू आएगी, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगी mv² अपॉन r। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी रेडियस की आप निकाल देंगे, mv² अपॉन q। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो रेडियस की जो वैल्यू आप लिख देंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। उसके बाद आपने क्या करना है कि कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को कंप्लीट करने के लिए सेमी सर्कल इनसाइड द डी। टाइम टेकन by the particle to complete the semicircle inside the D's। तो कितना टाइम लगेगा पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड पता है ना आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से टाइम आप निकाल सकते हो। तो अब मैंने बताया ना कि सेमी सर्कल ये डी है, ये मान लो डी है, तो पार्टिकल यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है। तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये नेगेटिव डी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सेमी सर्कल पाथ क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है इनसाइड द डीज सेमी सर्कल।
क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव के अंदर इतना सा एक्सेलरेट होगा इतने से रीजन में। तो यहाँ पर सेमी सर्कल के लिए क्या आएगा, पाई आर अपॉन वी और पाई अपॉन वी इंटू जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है अभी, एम बी अपॉन क्यू वी। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पाई एम अपॉन क्यू वी। तो सेमी सर्कल में इतना टाइम लगेगा। पाई आपको पता ही है वैल्यू कितनी होती है, एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल, क्यू क्या है चार्ज और वी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दिस सो दैट टाइम टेकन बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट एनी सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में यही टाइम पीरियड करेगा, यही टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी सेमी सर्कल में। तो अगर आपने क्या करना है, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर सेकंड डी है, तो विद इन द प्रेजेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से आपने पोलैरिटी को चेंज करना था। पहले ये नेगेटिव था तो अब ये वाला डी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से जो पार्टिकल है वो यहाँ पर पहुँचेगा ऐसे करके। तो एक ठीक है, तो कितना जो पोलैरिटी ऑफ डीज हैं वो उसको आप चेंज करेंगे तो कंप्लीट इसको पूरे सर्कल में मूव करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। हाँ, जैसे मैं अगर सेमी सर्कल की बात करूँ, सेमी सर्कल अगर पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, इसको कवर करने में टाइम टी लग रहा है, तो हाफ डी को, ये जो आपके पास सेमी सर्कल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t/2 हाफ टाइम लगेगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, t के बराबर होगी। सेमी सर्कल जो आपने निकाला पाई एम अपॉन क्यू बी, और तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। तो साथ में आपने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी निकाल देना है। फिर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और साथ में आप साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दिया, और साथ में आप साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, 2 पाई न्यू, 2 पाई और न्यू की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और साथ में आपने फिर क्या करना है, एनर्जी गेन्ड, कितनी एनर्जी गेन करेगा पार्टिकल। एनर्जी गेन्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। आप निकाल देंगे यहाँ से। और जो अभी आपने पीछे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने निकाला था ना, वहाँ पर जो वैल्यू रेडियस की वैल्यू आपने निकाली थी mv अपॉन क्यू वी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आपने वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, v की वैल्यू क्यू वी आर अपॉन एम आ जाएगा। और यहाँ पर E इज इक्वल टू हाफ mv², यहाँ पर पुट कर देंगे, हाफ m क्यू बी आर अपॉन m²। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू हाफ m इंटू क्यू² b² r² अपॉन m²। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू² b²
और r²/2m। तो ये आ जाएगी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गेन करेगा, लिख देंगे आप। जो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी जो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, गेन करेगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। देखो स्टूडेंट्स, ये जो साइक्लोट्रॉन में आपने क्या स्टडी करना है कि एक ऐसा डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन जो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए आप यूज़ करते हो साइक्लोट्रॉन डिवाइस को। इसमें जो इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर डी के अंदर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव टू, आप डायरेक्शन जब भी आप बनाते थे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये एक जो D2 है वो मैंने नेगेटिव ले लिया है और D1 पॉजिटिव ले लिया है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूँ हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखेंगे। और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाएगी, ठीक है, क्या करेगी, सर्कल में मूव करवाएगी। और यहाँ पर 2 आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए हुए हैं। तो ये सबसे सिंपल बात ये है इसमें कि देखो ये आपके पास D1 है और ये D2 है, ये D1 ले लो और ये D2, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर। और D2 को आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, क्योंकि ऑसिलेटर आपने लिया है, आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आपने सेटअप करनी है इस ऑसिलेटर की वजह से कि जो पोलैरिटीज़ हो वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है जैसे ही ये यहाँ से ओरिजिन से एमिट होगा तो जो D2 जो नेगेटिवली चार्ज है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही ये D2 में एंटर करेगा तो ये सर्कल में मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसे सेमी सर्कल यहाँ पर पहुँचेगा। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा ना पार्टिकल, तो एकदम से पोलैरिटी चेंज होगी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये D1 अब नेगेटिव बन जाएगी, तो उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। अगेन यही प्रोसेस रिपीट, ओवर एंड अगेन यही प्रोसेस रिपीट होगा। और इतने हाई स्पीड में पार्टिकल मूव करेगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, वहाँ से जो पार्टिकल है डिफ्लेक्ट होकर विंडो से बाहर आएगा और टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पार्टिकल को कैसे मूव करेगी, सर्कल में मूव करेगी। और साथ में आपने ये भी बताना है कि जो मैग्नेटिक जो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि जो पार्टिकल है वो राइट एंगल मूव कर रहा है, तो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है आपको पता ही है। यहाँ पर ले लेंगे आप साइन ऑफ 90 डिग्री, तो ये साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। अब जो पार्टिकल है वो हमारा कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है ना, सर्कल में। तो यहाँ पर सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, तो वो आपको पता ही है mv²/r। तो फिर आप रेडियस निकाल दोगे, उस सेमी सर्कल की रेडियस आप निकाल दोगे। तो सेमी सर्कल में पार्टिकल को मूव करने में कितना टाइम लगा तो वो आपने बता देना है, टाइम स्पीड से आप निकाल दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरा ये जो आपने टाइम ट्रेवल करने में कितना टाइम निकाला वो भी आपने निकाल दिया, ठीक है। तो t आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम ऑफ स्मॉल t, तो वो वैल्यू आपने निकाल दी। वहाँ से आपने साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकाल देना है, साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर साथ में कितना एनर्जी गेन करेगा पार्टिकल, तो उसको भी आपने निकाला। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², वेलोसिटी की वैल्यू आपने पुट करनी है और वो आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर करेगा, मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर करेगा जब R क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो लिमिटेशन में आपने बता देना है
कि जो साइक्लोट्रॉन होता है वो जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे न्यूट्रॉन, उनको ये एक्सिलरेट नहीं करता है। कैन नॉट एक्सिलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स। और साथ में आपने ये भी बता देना है कि जो साइक्लोट्रॉन है ये कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो वेरी स्मॉल मास की वजह से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विद हाई स्पीड, और क्या करेगा, वो स्मॉल एनर्जी ही गेन करेगा साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, क्योंकि जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको एकदम से बाहर की तरफ भेज देगी, और उसकी वजह से, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी, हाई स्पीड होगी, उसकी वजह से। तो ये आपने आज स्टडी किया आपने साइक्लोट्रॉन के बारे में।